हाँ जी। अच्छा, तो ये देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज के जो हमारा मेन लेक्चर है वो है कीपा की एक्सटेंशन के रिलेटेड, कि कीपा की एक्सटेंशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कीपा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपके अमेज़ोन होल सेल के लिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल में इतना मैटर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मेन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही होती है वो क्या है, आपको होल सेल में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, अब आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले आप में इतने इस पे कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि कीपा आपको क्या क्या बताता है। पहले नंबर पर कीपा आपको आपकी प्रोडक्ट की सेल रैंक हिस्ट्री बता देता है। ठीक है, कि इसका प्रीवियस 90 डेज में कितना रैंक था, एक साल पहले कितना रैंक था, या जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तब से लेकर अभी तक इस प्रोडक्ट का रैंक कितना है। ठीक है, सारा A to Z डिटेल बता देती है। दूसरे नंबर पर आपको प्राइस हिस्ट्री कीपा बताएगा। ठीक है, कि प्राइस हिस्ट्री के इस प्रोडक्ट की प्राइस कब कब कितनी कम हुई है पास्ट में। ठीक है, या कितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, तीसरे नंबर पर इवन कीपा आपको ये भी बता देता है कि हिस्ट्री में किस किस सेलर ने किस किस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कीपा आपको बताता है वो क्या है, कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, इतने वैलिड वैलिड पॉइंट्स बता रहा है। फिर उसके बाद कीपा आपको ये भी बता रहा है कि किस सेलर ने लास्ट मंथ में इस प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, उसके अलावा कीपा आपको ये भी बता देता है कि आपकी प्रोडक्ट की बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है, कौन सा सेलर कितने परसेंट बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देख लें कि आपको जितना मैंने डिटेल में बताया, अभी ये सिर्फ आपको मैंने ओवरव्यू दी है। ठीक है, कि इतने पॉइंट्स कवर कर रहा है कीपा। ठीक है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कीपा होलसेल मॉडल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम वन बाय वन बाकी पॉइंट्स को मैं ऑफ करूं, पहले ग्राफ में हमने एक चीज़ सबसे पहले जो चीज़ नोट कर रहे हैं वो क्या है, वो है आपकी प्रोडक्ट का सेल रैंक। ठीक है, अब ये देखें, सेल रैंक आपकी प्रोडक्ट का, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद 805 डेज पे लेके जाऊं, तो ये देखें, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी तो तब इसका रैंक कितना था। ठीक है, फिर अचानक से इसका रैंक कितना आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं 1 लाख कुछ पे आ गया। ठीक है, फिर 74,000, फिर उसके बाद करते करते अब ये देख लें कि 2024 से तकरीबन 2023 के एंड से लेकर अभी तक इस प्रोडक्ट का रैंक कितना अच्छा रैंक गया है। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम इसको देख लेते हैं, हम सिर्फ 3 मंथ्स का रख के, ठीक है, इसके देखते हैं। तो उसके बाद बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है, कीपा आपको ये भी बता देता है कि आपकी हिस्ट्री में बाय बॉक्स की प्राइस क्या क्या रही है। ठीक है, ये जैसे ये भी करंट प्राइस क्या बता रहा है, 14.97। ये देखें, ये जो स्क्रीन पे आपको पिंक सा बॉक्स नजर आ रहा है वो है बाय बॉक्स का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा तो ये, अब ये देखें, ये प्राइस साथ साथ ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, अब ये देखें, ये यहाँ पर आके 13.47 पे आ गया। ठीक है, ये देखें, ये नीचे एक पॉइंट है जिसमें आपकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट गई हुई है 11 पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये देखें, हाई होने पे प्रोडक्ट आपकी कितनी गई है। ठीक है, अब ये देखें, अब देखें आप जरा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस क्या पहुंच गई है। ठीक है, अब ये देखें ये। ठीक है, अब ये देखें, अब समझ आ रही है आपको, ये देख लें। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, ठीक है, कीपा आपको पहले नंबर पर प्राइस हिस्ट्री भी बताएगा। ठीक है, आपको डिटेल में। अब याद रखें, होलसेल के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, कि जब आप देखें कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस अभी क्या है, $14, ऑलमोस्ट $15 है। ठीक है, जब आप देखेंगे फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, अब देखें, 15 to 14 और 14 to 16, इसको प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ी नॉर्मल लेवल की है। इससे आपकी प्रोडक्ट पे किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे फ्लक्चुएट हो रही हो, ठीक है, लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 15, उसकी जो लिस्ट प्राइस थी वो, सॉरी, जो उसकी लिस्ट प्राइस थी वो थी 15। ठीक है, अचानक से किसी सेलर ने उसको हाई कर दिया, उसने देखा कि बाकी सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो वो एकदम से उस प्राइस को ले गया 22। ठीक है, इस लेवल पे ले गया। जब उसने देखा कि भाई बाकी दोबारा सेलर्स आना शुरू हो गए, अचानक से वो 15 पे आ गया। 15 से फिर 22, फिर 15। जब इस तरीके से इतनी स्पीड में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हो, तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो बाय बॉक्स होता है वो सप्रेस्ड हो जाता है।
ठीक है, मैं आपको इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट मैंने ये बताया है कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा नंबर्स में फ्लक्चुएट हो रही हो, जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस ऑलमोस्ट अभी 15 है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 15 से कितने पे जंप करे, अचानक से 22 पे जंप करे, कोई सेलर दोबारा से 15 रख ले, फिर 22 15, इस तरीके से प्राइस की फ्लक्चुएशन हो, तो आपका बाय बॉक्स, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स हो जाता है सप्रेस्ड। और इस प्रोडक्ट को हम फिर ऐसी लिस्टिंग को कहते हैं कि ये लिस्टिंग क्या हो चुकी है, अमेजोन की सप्रेस्ड लिस्टिंग है। ठीक है, अब होलसेल के क्राइटेरिया के लिए हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है लाजमी तौर पर कि हमने उस प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स क्या हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब सप्रेशन की क्या अलामत है, ठीक है, उसका क्या साइन है, आपको कैसे पता चलेगा? उसका सिंपल सा ये साइन है कि उसके बाय बॉक्स की जगह पे, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ की जगह पे लिखा हुआ आ रहा होता है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ आ रहा हो यहां पर सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, तो उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है। याद रखें, आपने इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना, अपने होलसेल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोडक्ट निकल जाएगी। और आपने कोशिश करना है ऐसी प्रोडक्ट पे होलसेल मॉडल नहीं करना। यहां तक क्लियर पॉइंट? ठीक है, मैं आपको एक दो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, मे भी मुझे इस तरह की कोई प्रोडक्ट अभी मिल जाए जिनका बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, मैं आपको भी दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोग बाद में ना। ये रिमल ब्रांड बेसिकली वो ब्रांड है, जब मैंने नया नया अमेजोन पे काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इस प्रोडक्ट पे, ये इनमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिस पे मैं करता होता था ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये ईबे पे बड़ी सस्ती पड़ी हुई थी, अमेजोन पे भी, अमेजोन पे उस टाइम इसकी प्राइस ठीक थी। तो इस प्रोडक्ट को मैंने बड़ा अमेजोन पे सेल किया स्टार्ट भी, जब मैं नया नया अमेजोन पे एंटर हुआ था ना, तो मैंने बेसिकली इस मॉडल से स्टार्ट किया था। मुझे एक मिनट देते हैं, अल्लाह करे कोई मिल जाए। सप्रेशन, बाय बॉक्स सप्रेशन, असल में अचानक रैंडमली कभी कभार प्रोडक्ट आ जाती है, इस तरह स्पेसिफिकली फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स को। अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज जो निशानी आपको मैंने बताई है ना, आपने उसको माइंड में रखना है। देख लेते हैं। नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल नहीं रही। ठीक है, फ्यूचर में कभी मिली तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। आसान अल्फाज में भी बस बता रहा हूँ कि उसके बाय बॉक्स में ऐड टू कार्ट या बाय नाउ नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा होता है सी ऑल बाइंग ऑप्शन। ठीक है, बस इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो सी ऑल बाइंग ऑप्शन आपको जब भी नजर आए तो आप समझ लें कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स क्या है, सप्रेस्ड है, लिहाजा आप इस प्रोडक्ट की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। बस इतनी सी आप मिसाल माइंड में रखें, इससे ज़्यादा फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, उसमें एक वेरिएशन पे थी स्प्रेस और एक पे नहीं थी। तो वो आप स्पेसिफिक वेरिएशन को छोड़ दें जिसपे सप्रेस थी। ठीक है, और उस अच्छा। वेरिएशन की तरफ आप जा सकते हैं जिसपे सप्रेस ना हो। ठीक है, सही सही। ओके। अच्छा जी, तो ठीक। दूसरे नंबर पर आपको कीपा क्या बताता है कि आपका प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री क्या थी। अब एक मजे का पॉइंट बाय बॉक्स सप्रेशन के रिलेटेड, कि कीपा में आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स हिस्ट्री में सप्रेस्ड रह चुका हुआ है या नहीं रह चुका हुआ। तो याद रखें, जहां से ये प्रोडक्ट की जो पिंक लाइन है, ये जो प्रोडक्ट की पिंक लाइन अगर गायब हो जाती है ना, इट मीन्स के पास्ट में वो आपकी प्रोडक्ट क्या है, इतना अरसा। ठीक है, ये कुछ दिन, ठीक है, ऑलमोस्ट देख लें कितने दिन बता रहा है अमेजोन, इसको बता रहा है कि तकरीबन 8 नवंबर से लेकर ये ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक आपकी ये बाय बॉक्स क्या रही है, सप्रेस रही है इस प्रोडक्ट की। ये है साइन
कि आप कीपा के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स हिस्ट्री में या पास्ट में सप्रेस था। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक और बड़े मजे का मेजर पॉइंट बता रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन होगा तो उस प्रोडक्ट पे आपको कीपा फौरन बता देगा कि पास्ट पे इस प्रोडक्ट को किसने सेल किया है, अमेजोन ने भी सेल किया है। ठीक है, उसकी लाइव एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे आप इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि इसका जो पूरे का पूरा चार्ट होगा वो क्या होगा, ऑरेंज कलर में होगा। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे ही आएगा चार्ट तो आपको पहला चार्ट ही, ठीक है, अब इस पे अमेजोन नहीं है ना, ठीक है, तो आपको किसी भी जगह पे आपको ऑरेंज कलर का साइन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऑरेंज कलर यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या होगा, जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ हो, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें पूरे का पूरा चार्ट ही, ठीक है, क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आप सारी चीज़ें अब ये देखें। ठीक है, ये मैं बाकी चीज़ें बंद करता हूँ ना। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको नज़र आ जाएगा। अब ये देखें, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे का सारा अमेजोन बैठा हुआ है। जिन दिनों अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वहाँ यहाँ पर ना यूं वाइट कलर की लाइन आ जाएगी नॉर्मल। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम करते हैं, नहीं ये तो देखें, ये तो जब से प्रोडक्ट लॉन्च रही है ऑलमोस्ट तब से ही अमेजोन इस पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये देख लें। ठीक है, तो अमेजोन जो प्रोडक्ट पे आके बैठता है, ठीक है, वो क्या है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब इस प्रोडक्ट पे मैंने अमेजोन का साइन तो ओपन किया है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट का साइन तो ओपन किया है अमेजोन का, लेकिन उसके बावजूद मेरा चार्ट पिंक नहीं हो, सॉरी ऑरेंज नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है कि हिस्ट्री में इस प्रोडक्ट पे अमेजोन नहीं था। ठीक है, अब अमेजोन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, जब अमेजोन होगा तो आपका चार्ट ऐसे बिल्कुल ऑरेंज कलर में नजर आएगा हिस्ट्री में, जब जब अमेजोन बैठा हुआ होगा। यहां तक क्लियर हो गया आपका पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पे न्यू सेलर्स किस किस जगह पे आके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये न्यू सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, और आके बैठ रहे हैं। ठीक है, और न्यू सेलर्स की प्राइस कौन सी है? ठीक है, ये जो न्यू सेलर आया इसने 13.99 रखी। ठीक है, फिर न्यू सेलर आया उसने 14.97 वगैरह वगैरह, इस प्राइस के साथ न्यू सेलर आके इसको सेल कर रहे हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इनका ये ऑरेंज कलर का साइन होता है, डार्क ऑरेंज सा। ठीक है, ये आपको इस तरीके से एफबीए के पास, एफबीए ने जब जब बाय बॉक्स रखा हुआ होता है तो अमेजोन आपको इस तरीके से शो कर रहा होता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट पे अगर एफबीएम सेलर होंगे तो ये देखें, एफबीएम सेलर्स की ये जो डार्क ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ये जो ऊपर ब्लू लाइन है आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, कि इस ब्लू लाइन में जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं वो क्या है, आपकी प्रोडक्ट के एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं, और देखें उनकी प्राइस भी अमेजोन, सॉरी, कीपा आपको शो कर रहा है। ठीक है, कि न्यू सेलर आगे जो बैठ रहा है उसकी प्राइस कितनी है, 14.96। ठीक है, जो एफबीएम सेलर आया है उसने क्या प्राइस इस टाइम पे रखी हुई है, 16.62। ठीक है, बीच में ये देखें बाय बॉक्स की प्राइस उन दिनों क्या थी, 32.01। ठीक है, अब साथ साथ अमेजोन आपको ये भी, सॉरी, कीपा आपको ये भी बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट में, ये देखें, ये जो बाय बॉक्स वाला बाय बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आप एक चीज देख रहे होंगे कि एफबीए के आगे ये सेलर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये अब यहां पर बाय बॉक्स किसके पास था, फ्रंट रो वाले के पास था। ठीक है, अब कीपा आपको इतनी डिटेल में बता रहा है कि किस वक्त बाय बॉक्स किस सेलर के पास था। ठीक है, अब ये देखें, अब यहां पर 13.47 हो गया तो सिर्फ स्विफ्ट सॉल्यूशन के नाम का सेलर है, इस सेलर के पास क्या चला गया है, आपका बाय बॉक्स चला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाएंगे तो ये देखिए दोबारा 14.97 प्राइस रखी है फ्रंट रो वाले ने, और उस सेलर के पास बाय बॉक्स चला गया है। तो कीपा आपको जितनी भी आप इससे पास की डिटेल मांगेंगे तो कीपा आपको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये थोड़ा सा हम दोबारा नवंबर के महीने में हमने जाके जब चेक किया तो बाय बॉक्स किसके पास था, एससी यूनाइटेड एलएलसी के नाम का सेलर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मजीद पीछे करेंगे तो फ्रंट रो, तो ये देखें कि कीपा आपको एक एक डेट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल बता रहा है कि बाय बॉक्स की प्राइस किस टाइम किस सेलर के पास थी। ठीक है, और उसके साथ साथ ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, ठीक है, ये होती है बेसिकली ब्राउन कलर की एक लाइन होती है कि ओरिजिनल जब ये प्रोडक्ट हुई थी इसकी लिस्टिंग किस प्राइस पे हुई थी।
ठीक है, ये बाकी मैं जब ऑफ करूंगा तो ये आपको ये लिस्ट प्राइस नजर आएगी कि ये लिस्ट प्राइस कितने में हुई थी, 14.99 पे। ठीक है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी एफ बी एम सेलर वगैरह अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा भी फासला नहीं है, सिर्फ $1 की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट चार्ट। जी। जी सर क्लियर है। ओके। जी सर। अब ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है छोटा सा आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज का जो है वो चार्ट है। ठीक है, इसमें मेन जो लॉन एंड गार्डन की, ये क्या है, मेन कैटेगरी क्या है, लॉन एंड गार्डन की। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो इसकी सब कैटेगरी है वो कौन सा है, पेस्ट कंट्रोल एसेसरीज में। ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल ट्रैप्स। ठीक है, ये तीन तरह की, इसकी दो तरह की सब कैटेगरीज, और मेन कैटेगरी कौन सी है वो ये है। ठीक है, आपको ये कीपा ये भी बता रहे कि हिस्ट्री में ये इसका रैंक क्या है। ठीक है, मंथली सोल्ड कितनी हुई है। ठीक है, इस सेकंड चार्ट में आप लोगों को ये डिटेल में बता रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये प्रोडक्ट का आपका मंथली यूनिट कितने सेल होते रहे हैं। ठीक है, ये बता दिया। ये बीच में कोई ऐसा फेज था जिसमें इसकी मंथली यूनिट स्टोरेज से कम सेल हुए, ये देखें बीच में 90,000 कर रहे हैं, 90,000, 80,000 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपको खुद पता चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मजीद प्रोडक्ट का रैंक वगैरह भी आपको दोबारा से बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर दोबारा आपको सेल्स रैंक दोबारा हिस्ट्री में बता रहा है कि मेन कैटेगरी में क्या था। ठीक है, उसकी सब कैटेगरी में। ठीक है, अब मेन कैटेगरी में कभी 2 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट का सब कैटेगरी का जो रैंक है वो हमेशा से 1 ही है इस प्रोडक्ट का, नजर आ रहा है। ठीक है मुझे। अब अगले नंबर पर आते हैं, जो थर्ड चार्ट है वो आपको बेसिकली रेटिंग और रिव्यूज में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें, रेटिंग रिव्यूज, रेटिंग काउंट ऊपर बता रहा है, आपने इस तरीके से इस प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, ये था। बहरहाल आपने जो मेन चार्ट आपके लिए जो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है वो है आपका ये प्राइस हिस्ट्री का चार्ट, जो आपको मैंने बता दिया है। अब याद रखें, होलसेल के लिए एक और आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि कीपा में जब किसी प्रोडक्ट को आप फाइनलाइज करने लगे हों, उसको डिटेल में आपने कीपा का जो चार्ट है उसको डिटेल में देखना है। अगर हिस्ट्री में 90 डेज में आपको अमेजोन उस प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से पहले पहले कीपा में जो बातें आपने देखनी है, उन बातों में सबसे पहले नंबर पर आपने ये देखना है कि 90 डेज की हिस्ट्री में अमेजोन उसने उस प्रोडक्ट को सेल ना किया हो। ऐसा ना हो कि 90 डेज में मिसाल के तौर पर 1 महीना पहले सेल कर रहा था, वक्ती तौर पर सेल नहीं कर रहा, जैसे ही आप भी आके प्रोडक्ट को लेके बैठेंगे तो अमेजोन भी इन स्टॉक हो जाएगा, तो आप गए। ठीक है, फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने आपकी प्रोडक्ट पे एक और चीज़ भी देखनी होती है कि आपकी प्रोडक्ट में पास्ट में प्राइस वॉर तो नहीं रही। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस 14 है और अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 10 पे जा रही है और लगातार पिछले काफ़ी अरसे से 10 पे जा रही हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने एक और भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखनी है कि आपकी हिस्ट्री में प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन है या हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने देखा है कि आपकी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस रह चुका है, तो भी हमने क्या करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। क्लियर? हाँ जी। अब जी आते हैं हम सर। सेकंड चीज सर पे। ये बस 90 डेज का देखना है, ये हाँ 90 जी, डेज का 90 देखना डेज है का बस आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजोन के मैटर लिए। करता है। ठीक है, अगर सर उससे अगर 1 ईयर में हो तो फिर मैटर 1 नहीं ईयर करता की, अमेजोन। 1 ईयर नहीं। ठीक है, 90 डेज में आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो 90 डेज का रखता है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह बाद में लूंगा, क्योंकि मैंने ये कीपा वाला पार्ट जो है चलिए ना ठीक है। ये करना है, यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा, उसके बाद ये प्राइस हिस्ट्री के बाद सेकंड आपने ट्रैक प्रोडक्ट को छोड़ देना है, आपने लिख ओपन करना है डाटा। ठीक है, आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, अब जो चीज़ें वहां पर आपको मैंने चार्ट में समझाई हैं वो चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी सारी लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, उसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट की इमेज आपको शो हो रही है, टाइटल शो हो रहा है। ठीक है, सेल्स रैंक। ठीक है, मेन आपको बता रहा है कि किस कैटेगरी के रिलेटेड है। ठीक है, ये बता दिया, लॉन एंड कॉटन। ठीक है, दूसरे नंबर पर डिस्प्ले ग्रुप कौन सा है। ठीक है, डिस्प्ले ऑन वेबसाइट, मतलब इसी कैटेगरी के रिलेटेड है। ठीक है, फिर कीपा आपको क्या बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की लास्ट मंथ में कितनी सेल हुई है, 30,000 प्लस सेल्स हुई हैं। ठीक है, रिटर्न रेट कितना है, बिल्कुल लो है। रेटिंग रिव्यूज आपको यहाँ पे बता देगा। लास्ट प्राइस चेंज क्या है, कब हुई है, अभी अभी थोड़ी देर पहले प्राइस चेंज हुई है। ठीक है, बाय बॉक्स का सेलर कौन है। ठीक है, फ्रंट रो,
के नाम का जो सेलर है ये यहाँ पर है, ठीक है। बाय बॉक्स की शिपिंग कंट्री कौन सी है? यूएसए है, ठीक है। बाय बॉक्स एफबीए वाला है, ठीक है। उसके अलावा लोएस्ट एफबीए सेलर कौन सा है, जिसने सबसे ज़्यादा कम प्राइस रखी थी, वो कौन है? वो भाई आपका फ्रंट रो वाला है, ठीक है। इसकी एफबीए की फीसिस कितनी है ये लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरल फी कितनी है? 15.03%, ठीक है। ये दोबारा से 15 हो जाएगी थोड़ी टाइम बाद, ठीक है। रेफरल फी बेस्ड ऑन द करंट बाय बॉक्स प्राइस 2.25, ठीक है। अब ये देख लें कितना डिटेल में बता रहा है। अच्छा जी, लोएस्ट एफ बी एम सेलर, ठीक है। एफ बी एम सेलर कितने हैं, ठीक है। वो ये सबसे एफ बी एम सेलर्स में सबसे कम प्राइस किस बंदे ने रखी थी? इस बंदे ने रखी थी, ठीक है। उसके अलावा टोटल ऑफर काउंट, मतलब अभी कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें कि इसकी सब कैटेगरीज बता रहे हैं, ठीक है। सब कैटेगरीज ये हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट का एसिन ये है, यूपीसी कोड ये है, ईएन नंबर ये है, ठीक है। प्रोडक्ट का पार्ट नंबर ये है, पेरेंट एसिन ये है, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स आपको अब प्रोडक्ट के रिलेटेड मिल जाएगी, जो नॉर्मली आपकी यहाँ पर होती है, प्रोडक्ट में भी मिलती है पहले नंबर पर। अब आ जाएं इस चार्ट की तरफ, ठीक है। ये चार्ट कौन सा है? ये आपको सेल्स रैंक बताता है, ठीक है। पहले नंबर पर ये आ गया सेल्स रैंक, ठीक है। अब ये देखें, करंट बता रहा है, 30 डेज का बता रहा है, 60 डेज का बता रहा है, 90 डेज का बता रहा है। हमारे लिए कौन सा सेल्स रैंक मैटर कर रहा है? 90 डेज का, आपने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। सेल्स रैंक लोएस्ट, ठीक है, कितना हुआ है लोएस्ट लास्ट 360 डेज, ये बता दें। हाईएस्ट कितना गया है? 312, ठीक है। लास्ट 360 डेज में कभी भी हाई, इतना हाई नहीं गया। ये कब होता है हाईएस्ट रैंक आपका? हाई कब होता है? जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब आपका रैंक हाई होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अल्लाह भला करे ये रिव्यूज़ देख लें। लास्ट 90 डेज में इतने थे, ठीक है। और 180 डेज में इतने थे, 365 डेज में इतने थे। अब आ गई बाय बॉक्स की प्राइस। करंट प्राइस कितनी है? 14.97, ठीक है। अब ये देखें, जो आपको मैं लास्ट टाइम बता रहा था ना, आपने 90 डेज की प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है। अगर ये देखें, करंट प्राइस कितनी है? 14.97, ठीक है। लेकिन जो 90 डेज की प्राइस है वो कितनी है? 14.74। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, किसी प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की करंट प्राइस तो 14 है, लेकिन एवरेज जो प्राइस आ रही है 90 डेज की वो कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट फ्यूचर में आपको लॉस देगी, लिहाजा हमने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि करंट प्राइस में आपने कीपा में एक चीज़ लाजमी देखनी है कि आपकी करंट प्राइस और 90 डेज की प्राइस, या 180 डेज, ठीक है, चलें 180 डेज को छोड़ दें, लेकिन करंट और 90 डेज की प्राइस आपकी ऑलमोस्ट सेम सेम होनी चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट की 14.97 है, ठीक है, करंट प्राइस, तो 90 डेज की हमने क्या देखी है? 14.74, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर यही प्राइस 14.74 के बजाय 11 हो जाए या 10 हो जाए, जो 90 डेज की प्राइस है, एवरेज प्राइस, तो हमने फिर ऐसी प्रोडक्ट को एज अ होल सेल सेलेक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस दोबारा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अभी जो हमें प्रॉफिट लग रहा है 14.97 पे, तो वो प्रॉफिट हमें 11 की प्राइस पे नहीं मिलेगा और हम जाएंगे लॉस में। लिहाजा लॉस से बचने के लिए हम ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे जो प्रोडक्ट क्या हो, कीपा में 90 डेज एवरेज में बहुत ज़्यादा लो हो करंट प्राइस से, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि आपके बाय बॉक्स लोएस्ट, ये देखें सबसे कम प्राइस कितनी रही है, ठीक है, 10 जा चुकी है, ठीक है। 365 डेज में 10 मेरे ख्याल से इसी साल में की गई होगी, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है? 32, ठीक है। 360 ये कोई एक ही टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब ये देख लें यहाँ पर अमेजोन एवरेज 90 डेज, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन आ जाएगा, ये देखें मेन हमारे लिए जो कॉलम मैटर करता है कि अमेजोन 90 डेज OOS लिखा हुआ है, यानी आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। 100% का क्या मतलब है कि अमेजोन हमारी प्रोडक्ट से 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक था। 110% का क्या मतलब है? 100% कि बिल्कुल भी अमेजोन हमारी प्राइस में कहीं नजर नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है? आपको यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से FBM सेलर्स की डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, आप आराम सुकून से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर। जी क्लियर। ठीक है सर। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कई प्रोडक्ट का हमने जाना है, पहले ऑफर्स को बाद में समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक को, ठीक है। अब ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आपकी प्रोडक्ट पे कितने परसेंट बाय बॉक्स किस बंदे के पास है,
ठीक है, कैसे बताती है? अब ये देखें कि नेम, सेलर का नाम क्या है, फ्रंट रो, जिसको हमने ग्राफ में देखा था कि ये बंदा ग्राफ में बड़ा पुराना बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके पास स्टॉक क्या है, 10+। यानी इसने अपनी सेटिंग्स ऐसी की हुई हैं कि इसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक ही 10+ शो हो रहा है। यानी इसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर शो क्या हो रहा है, 10। ठीक है, अब इसकी एवरेज प्राइस क्या है, 14.93। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा एक एवरेज प्राइस किस पे सेल कर रहा है, 14.93। उसका मेन रीजन क्या है? हालांकि बाकी सेलर ने इससे कम भी प्राइस रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा लेके जा रहा है बाय बॉक्स। उसका रीजन क्या है कि इस सेलर की जो परसेंटेज है वो क्या है, 72% विनिंग परसेंटेज है इस प्रोडक्ट में। इस वजह से ये जो फ्रंट रो वाला सेलर है ये क्या कर रहा है, ये आपका बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। ठीक है, अब याद करें कि मैंने आपको होलसेल में बताया था, क्राइटेरिया में बताया था कि जब विनिंग परसेंटेज आपकी किसी एक सेलर के पास हो और वो सेलर उस लिस्टिंग में डोमिनेटेड हो, जैसे कि ये वाला सेलर इस लिस्टिंग में क्या है, डोमिनेटेड है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि सारे के सारा बाय बॉक्स वो एक सेलर ही लेके जा रहा है। गॉट इट? अब दूसरे नंबर पर आपके पास बाय बॉक्स के लिए आपने जो सेलर्स हैं उसके रिव्यूज भी देखने हैं। ठीक है, दूसरा मेन रीजन क्या है कि ये सेलर बाय बॉक्स लेके जा रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि इस सेलर के पास जो रिव्यूज हैं वो बाकी सेलर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा रिव्यूज हैं, जो कि ये मैटर करता है आपका बाय बॉक्स लेने में। ठीक है, जो बाय बॉक्स लेने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो क्या पॉइंट है, एक तो उस सेलर की रेटिंग रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या बात है, दूसरे नंबर पर यह है कि उसकी विनिंग परसेंटेज भी उस प्रोडक्ट में ठीक है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम अभी इसको डिटेल में चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट की यूनिट इसी बंदे ने सेल किए होंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर ये दूसरा सेलर आ रहा है। ठीक है, हमने इस सेलर को देखना है कि इस सेलर के पास कितना स्टॉक रह गया, सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट। तीसरा सेलर आ गया। ठीक है, ये देखें, ये स्टॉक का फोल्डर है, ये आपको बता रहा है कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक है। ठीक है, ये आपको 30 डेज के स्टैट्स भी देगा, 90 डेज के भी देगा। ठीक है, अब ये देखें 90 डेज में, अब भी अगर 30 डेज में इस बंदे के पास 72 परसेंटेज थी, तो 90 डेज में हमने जब इसको करके देखा तो इसके पास परसेंटेज कितनी है, 84%। ठीक है, तो 84% जा रहा है। तो अब आप देखें कि ये बंदा किसी और को, हालांकि आप बाकी सेलर्स को देखें कि बाकी सेलर्स एवरेज प्राइस इस बंदे से कम ही रखी है, उसके बावजूद ये बंदा किसी को बाय बॉक्स नहीं लेने दे रहा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? एक तो 84% ऑलरेडी बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज है उसके पास, और दूसरे नंबर पर 14,000 रिव्यूज़ हैं भाई के पास। ठीक है, और आखिरी टाइम भाई ने कब बाय बॉक्स विन किया था, अभी अभी, यानी कि अभी भी इसी बंदे के पास बाय बॉक्स है। अगर हम 90 डेज में देखें ना, तो सिर्फ ये बंदा है जिसके पास 11 मिनट पहले बाय बॉक्स था। ठीक है, जिसके पास अभी करंटली आई थिंक 8 यूनिट रह गए हैं। ठीक है, 11 मिनट पहले इस बंदे के पास स्टॉक था। बाकी जितने भी सेलर्स हैं, ठीक है, वो देखें 2 डेज, 2 मंथ्स, ठीक है, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, यानी ये सारे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हुए हैं। ठीक है, अभी जो कुछ सेलर्स हैं, ठीक है, वो ये हैं जिनके पास थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये बाकी सेलर्स की आप विनिंग परसेंटेज देख सकते हैं कि कौन सा सेलर कितने परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चार्ट है बेसिकली ये आपको बता देगा कि किस सेलर का नाम क्या है। ठीक है, वो आपको उधर से भी पता चल जाता है। सेलर की आईडी आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आएगी, कौन सा सेलर एफबीए कर है, कौन सा एफबीएम कर है। एफबीए सेलर्स के नाम के आगे टिक लगा हुआ होता है, और जो एफबीएम कर रहे होते हैं उसके ये टिक नहीं लगा होता। ठीक है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर किस सेलर ने कब बाय बॉक्स विन किया था यहाँ पर लिखा होता है, और कौन सा सेलर कितने परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी कि अब जैसे इसमें ये जो 106 वाला बैठा हुआ है, हम्म। इसके पास यूनिट स्टॉक पड़ा हुआ है, हम्म। तो अब सर ओवरऑल परसेंटेज तो इतनी कम है, 1% से बिलो है बाय बॉक्स इसके पास, तो ये इतना स्टॉक क्यों लेके बैठा हुआ है? ये प्रोडक्ट की सेल्स के लिहाज से, प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, 30,000, प्रोडक्ट की सेल्स के लिहाज से तो ये स्टॉक बहुत कम है। आप इसको ज़्यादा कह रहे हैं।
मेरी नजर से देखेंगे नहीं तो मैं वो कह बहुत कम है। ठीक है, बाय नहीं, बॉक्स परसेंटेज ओवरऑल बेशक वो ओवरऑल। देखिए 1% लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आप 30% का, 30,000 का 1% भी निकालें तो फिर आप डिवाइड करें तो थ्री आप हंड्रेड देखेंगे कि ये, आप बताएं कि ये कम है या ज्यादा है। है सर, तो वही 1%, 300 के अराउंड बनता है इसका ना, हाँ तो थ्री ओवरऑल हंड्रेड है। सारा अगर देखें। ये बंदा 1% हाँ। के अकॉर्डिंग भी सेल निकाल रहा है और 300 यूनिट मंथली इसको सेल करने चाहिए, तो उस लिहाज से तो फिर इस बंदे को दोबारा से अभी इन स्टॉक हो जाना चाहिए। तो सर फिर इसका मतलब इसमें सेल ज्यादा फिर जाया जा सकता है, चाहे अगर चाहे एक बायर बहुत बड़ा हैवी बैठा हुआ है सेलर, लेकिन हम्म। अगर आपने इस तरह देखे ना कि सेल ही बहुत ज्यादा है। नहीं, फिर भी नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ही यही है कि एक ही सेलर है और उसकी डोमिनेशन भी है ना। आप देख रहे हैं कि वो सेलर किसी भी बंदे को अपने पास भी नहीं आने दे रहा। ठीक है, एक हो ना कि एक सेलर के पास चलो 20% भी बाय बॉक्स हो जो इसको टक्कर दे सके, ठीक है। आप ये देखते हैं कि इस सेलर के पास कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें इस लिस्टिंग को छोड़ देना चाहिए। हाँ, स्टार्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो इतना जिगर और हौसला रख के भी जाना चाहिए किसी बंदे को इस लिस्टिंग में कि अगर वो बाय बॉक्स लेना चाह रहा है तो उसे ब्रेक इवन में भी लेना पड़े तो वो लेगा, बाय बॉक्स परसेंटेज ठीक करने के लिए। जब आप दोनों सेलर्स की बाय बॉक्स परसेंटेज बराबर हो जाएगी तो फिर मजा आएगा आपको उसके साथ compete करने में। समझ आइए। हम्म। ठीक है, ये वो जी काम सर। सेलर कर सकता है जो थोड़ा सा पुराना और थोड़ा हाई रेटिंग रिव्यूज वाला सेलर हो, वो डेफिनेटली ये काम करेगा। सर एक बात और भी पूछनी थी इसमें सर, जैसे अब FVM वाला 88,000 रिव्यूज थे उसके पास, लेकिन 2 मंथ्स के पास उसका बाई बॉक्स नहीं है उसके पास। ये आपको मैंने पहले बता ये चुका हूँ कि एफबीएम वाले तो एलिजिबल ही नहीं होते, और अभी भी वो करंटली जिसके साथ क्वेश्चन मार्क आ जाए ना तो वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक होता है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय बॉक्स के स्टैट्स के साथ साथ एक लिखा हुआ है ऑफर्स, ठीक है। हमने इस ऑफर्स पे क्लिक करना है तो आपको प्रोडक्ट की जो कंप्लीट है ना स्टैट्स, आपको वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, वो ये हैं कि किस सेलर ने कौन सी प्राइस रखी है पहले नंबर पर। ठीक है, ये स्टैट्स सम टाइम कीपा के थोड़े बहुत गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इस प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से गलत है, ठीक है। वो क्या है कि किस सेलर ने कितने कितने यूनिट सेल किए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल 220 यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट की वेरिएशन के। तो ये टोटली गलत स्टैट्स हैं, ठीक है। हालांकि ऊपर अमेजोन क्या बता रहा है कि 30,000 यूनिट प्रोडक्ट के एवरेज इस लास्ट मंथ में सेल हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टैट्स कीपा समटाइम गलत भी बताता है लेकिन ठीक भी बताता है, लेकिन ये वाले स्टैट्स पे आपने इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना। अब इस स्टैट्स में क्या है कि आपको एक एक सेलर की कंप्लीट हिस्ट्री नज़र आएगी, ठीक है। वो क्या है, ये पहला सेलर है, इसने तो कुछ ऐसी सेटिंग की है कि कीपा आपको 10 से ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ भी दिखाएगा, ये 34 आ गई, 34 के बाद अगले भाई ने 10+ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें कि 30 डेज में इस बंदे ने कितने यूनिट सेल किए हैं, 217, ठीक है। अब उसके साथ साथ, ठीक है, स्टॉक कितना है, 10+, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये सेलर आ गया FBM सेलर है, ठीक है। और इसने अपना एक ही फिगर रखा हुआ है, इसने कम से कम लिखा हुआ होगा वहां पर कि मेरे पास 2000 स्टॉक पड़ा हुआ है लिस्टिंग में, ठीक है। जो इसकी इन्वेंट्री की मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाला टैब होगा ना, वहां पर इस सेलर ने ये लिखा हुआ है, तभी हमें अमेजोन ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये सेलर्स यहाँ पर, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इनका स्टॉक लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये चाहे FBM सेलर हो, FBA सेलर हो, आपको यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी पहले नंबर पर, ठीक है। फिर किस सेलर ने लास्ट 30 डेज में कितने यूनिट सेल किए हैं, जो ये वाला कॉलम है ना, ये कॉलम, ठीक है, ये 30 डेज वाला, ये आपको दिखाएगा यहाँ पर कि किस सेलर ने कितने यूनिट सेल किए हैं, ठीक है। इसके साथ सोल्ड वाला जो है कॉलम, ठीक है, ये है कि किस सेलर ने इस प्रोडक्ट के ओवरऑल अभी तक सारे के सारे कितने यूनिट सेल किए हुए हैं, ठीक है। फिर ये वाला साथ वाला कॉलम आपको ये बता रहा है कि किस सेलर के पास कितना ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। और लास्ट चीज़ आपको ये बताएगा कीपा डिटेल में कि किस सेलर ने किस टाइम पे क्या क्या प्राइस रखी थी, ठीक है। ये देखें, जैसे 14.49, 14.49, 14.97 पे आ गया, ठीक है। यानी इस टाइम पे इस बंदे ने बाय बॉक्स लेने के लिए प्राइस कम रखी, वो लेने के बाद फिर से ये दोबारा एक अपनी एवरेज प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये कीपा आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें ओवरऑल कीपा के रिलेटेड।